भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हो? कुशल से हो, अच्छी तरह से हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर की कुशलता आपके साथ में है, आप लोग अच्छे हैं। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं आज सुबह के समय फिर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँ। प्रार्थना करने से पहले मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, प्रार्थना सुनने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो सुबह शाम हम प्रार्थना का वीडियो भेजते हैं वह समय समय पर आपके पास में पहुंचेगा और प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित हो। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हिम्मत, हमारा हौसला, हमारे मनोबल को आप बढ़ाएंगे। अगर आप हम लोग हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे तो मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, मैं प्रार्थना के द्वारा भी आपका मनोबल बढ़ाऊँगा, आपका हौसला टूटने नहीं दूँगा, आपका विश्वास नहीं टूटने दूँगा। आप जो भी परमेश्वर से मांगेंगे परमेश्वर आपको प्रदान करेंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों मेरे मित्रों मेरे साथियों, आज का वचन है, हम देखते हैं भजन संहिता। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, भजन संहिता 50 का 15 वचन हम देखते हैं। और इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा, इस वचन के आधार में ये वचन है, संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे मुक्त करूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आमीन। संकट में मुझे पुकार, मैं तुझे मुक्त करूंगा और तू मेरी महिमा करेगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं संकट के समय में हम परमेश्वर को पुकारेंगे। जब परमेश्वर को हम पुकारते हैं संकट के समय, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और हाँ और आमीन में परमेश्वर हमको जवाब देता है। हम देखते हैं परमेश्वर के पास में सामर्थ्य है, सामर्थ्य हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर। हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक में, प्रेरितों के पास में जो बहुत बड़ा विश्वास था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम प्रेरित के चरित्र के बारे में देखते हैं पुस्तक में, और प्रेरितों के पास में बहुत बड़ा विश्वास था और उसके बारे में हम पढ़ते हैं और उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, प्रेरितों के पास में बहुत बड़ा विश्वास था, उसके बारे में हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि अपनी भौतिक ज़रूरतों को ध्यान देने के लिए हम 7 पुरुषों को चुनेंगे। हम मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम अपने भौतिक जीवन की ज़रूरतों को ध्यान देने के लिए हम 7 पुरुषों को चुनेंगे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, ऐसा उन्होंने क्यों किया? मेरे भाई बहनों मित्रों, आप बताएं, आप ऐसा उन्होंने क्यों किया? प्रेरित के चरित्र हम 6 अध्याय के 4 में इसका स्पष्टीकरण हम दिया गया है। प्रेरित प्रार्थना और प्रभु के वचनों की सेवा में खुद को अर्पित कर दिए थे। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, प्रेरित प्रार्थना और प्रभु के वचनों की सेवा को खुद में अर्पित कर दिए थे और इस कारण सब तरह के विरोध होते हुए भी प्रेरितों के जीवन सामर्थ्य से भरा हुआ था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, प्रेरितों के जीवन का सामर्थ्य से भरा हुआ था और इसका भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, इसका हम आश्चर्य हम नहीं कर सकते हैं। इस काम के लिए हम प्रयोग आश्चर्य नहीं कर सकते। उन्होंने प्रार्थना और प्रभु के वचनों के लिए, शैतान एक भी चीज़ से डरता है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उन्होंने प्रार्थना और प्रभु के वचनों के लिए, शैतान एक ही चीज़ से डरता है
और वह चीज़ किससे डरता है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, साथियों? वह एक चीज़ से डरता है, वह है प्रार्थना। और वो प्रार्थना से डरता है। और प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा औजार है कि प्रार्थना के द्वारा हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य होता है, प्रार्थना में चंगाई होती है मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। प्रभु के वचनों के लिए उन्होंने प्रार्थना और प्रभु के वचनों के लिए समय दिया, और ऐसा करते वक्त उन्होंने महान कार्य को चुना मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। महान कार्य किया और बुरे कारनामे करने की अपेक्षा दिल में रखी मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। उन्होंने वैसे ही बड़े बड़े चमत्कारिक कारनामे किए थे और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और सहवास रखने में और रोटी तोड़ने में, प्रार्थना करने में लीन रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम देखते हैं कि यहाँ एक प्राथमिक चर्च यानी गिरजाघर, एक ऐसा चर्च जो गिरजा के नाम से, और जिसमें विश्लेषण है, सामर्थ्य दिखाना और शीघ्रता से फैलता गया मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। पेंतेकोस्त के दिन 300 लोग मसीही बन गए और ईस्वी में 240 तक रोमन साम्राज्य की जनगणना के हिसाब से 5 से 12% लोग मसीही थे। हम देखते हैं ईस्वी सन में 325 तक रोमन संख्या के लगभग 10% के लोग मसीही थे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वैसे ही चर्च बढ़ता गया, क्योंकि स्त्रियों ने भी खुद को भोजन और प्रार्थना में लगा लिया था मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों। यदि हमें प्रार्थना के लिए समय नहीं होगा तो हमें सामर्थ्य पाने के लिए भी समय नहीं है। हम दिन भर बहुत सारे कामों में जुड़े रहते हैं, लेकिन बिल्कुल थोड़ा ही मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, लेकिन बिल्कुल थोड़ा ही यज्ञ प्राप्त होता है, थोड़ा ही यश प्राप्त होता है। हम बहुत प्रकार की सेवा करते हैं, लेकिन उसमें निष्ठा कम होती है। हमारे पास बड़े बड़े यंत्र हैं, लेकिन उत्पादक बहुत कम है। प्रार्थना और के बगैर मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, प्रार्थना के बगैर जो काम हम करते हैं वह सब प्रभु रहित और सामर्थ्य विहीन होते हैं। आइए मैं आपके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपको धन्यवाद करता हूँ। आज मैं सुबह के समय फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। हे प्रभु, आप महान, सर्वशक्तिमान, दयालु, दया के सागर हैं, राजाओं के राजा, प्रभु, नाथों के नाथ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर का। मुझे एक सुंदर सा मौका मिला प्रार्थना करने का। मैं परमेश्वर आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती, कितने सो गए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, आपने हमको एक मौका दिया। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन पर प्रभु आपने दया किया। मैं इस परिवार के लिए, इस घर के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता। जितनी भी अंधकार की शक्तियाँ सबको निकाल कर यीशु के नाम में बांधता हूँ, अथाह को डालता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ जिनकी बीमारी, रोग
जिनको बीमारी के रोग जकड़ लिया है, कई वो बीमारी रोग के कैदी हो गए हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु उन्हें ब्लेस करें, उनकी प्रार्थना को सुने परमेश्वर पिता। भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जिनके सीने में दर्द है, इन्फेक्शन है, उसको तेरे लहू से धो करके प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ और यीशु के नाम से चंगाई बोलता हूँ। मैं परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, यीशु मसीह के नाम से ये सब बीमारी उनके जीवनचर्या लोग चंगे। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों को प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहन की प्रार्थना कर जिनके पेट में अपेंडिसाइटिस है, ट्यूमर है, पथरी है, इस सबको गले के सामने देता हूँ, चंगा देता हूँ। परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ। भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में पथरी है, अपेंडिसाइटिस है, ट्यूमर है, इन सारे रोगों को उनके पेट से निकाल के यीशु के नाम से बांध देता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ, वो फलवंत हूँ और प्रभु उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मेरे अजीजों, मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रुप डी, SSC, रेलवे, फोर्स, फौज की नौकरी करना चाहते हैं, उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष देता हूँ, उन्हें छू करके, उन्हें ब्लेस करके, जिसके द्वारा तेरे नाम की महिमा गवाई। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग जिनके पेट में गैस है, भारीपन है, अपेंडिसाइटिस, ट्यूमर, पथरी है, उन पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से बोलूँगी। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों की प्रार्थना करता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जिनके जोड़ में दर्द है, गांठ में दर्द है, उन सब दर्द पीड़ा को निकालता हूँ। जिनके सर में दर्द है, उनके सर दर्द को तेरे लहू से धोता हूँ, चंगाई देता हूँ। जिनके कान बंद कान है, सुनाई नहीं पड़ता, जिनके कान बहता है, उनमें प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, लोग फलवंत हो जाएँ, तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम की बड़ाई। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, मैं उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ जिनके पास बच्चे नहीं, उन पर बच्चे की आशीष बोलता हूँ। उन भाई बहनों को प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई और बहनों को प्रार्थना करता हूँ जो परमेश्वर पिता इसी गाँव के निवासी हैं, उनको ले परमेश्वर पिता, उनको तेरे लहू से ढांकता हूँ, तेरी आशीष, तेरे नाम की महिमा गवाही। आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरी विनती प्रार्थना को सुना, आमीन। तो दिया मेरा इस प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रख सके। परमेश्वर का अनुग्रह, प्रेम, दया, शांति आप